बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीटीपी इंग्लिश की जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 6 जो हमने रीड आउट किया था, द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर, आज हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ एक्सरसाइज में हम स्किप नहीं करेंगे। जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इसी वीडियो में हम उसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैं इस बुक के नोट्स भी बना रही हूँ। मेरी टीम वर्क कर रही है। अपने स्कूल के बच्चों के लिए हम नोट्स बनाते हैं, तो अगर किसी को नोट्स फ्री में चाहिए तो वो कमेंट में बता दें, तो हम आपको भी फ्री प्रोवाइड कर देंगे नोट्स। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 सेल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड तासीर वेस्टेड द टाइम बिफोर ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर। तासीर दादा जान के पास जाने से पहले अपना वक्त किस तरह से ज़ाया करता था। इसका आंसर है, तासीर वेस्टेड हिज टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स। तासीर अपना वक्त वीडियो गेम्स खेलने, चैटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बातें करने, एंड डे ड्रीमिंग और ख्याली दुनिया में खोए रहने में ज़ाया करता था। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तासीर्स परफॉर्मेंसेस। के ख़राब वक्त के इंतज़ाम ने तासीर की कारकर्दगी पर क्या असर डाला। परफॉर्मेंस होती है परफॉर्मेंस कारकर्दगी। इसका आंसर है, इट लेड टू रश्ड असाइनमेंट्स, इनकम्प्लीट टास्क्स एंड पुअर ग्रेड्स। के उसके पुअर ग्रेड थे, उसके ग्रेड ख़राब थे। वक्त के नाक़िस इंतज़ाम की वजह से उसके काम जल्दी में किए जाते और वो क्या करते होते, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल रहते और उसके ग्रेड ख़राब होते। सही बात है, जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है। जब हम अपने बेहतरीन कामों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो उनके लिए हम फिर जल्दी जल्दी उनको निपटाएंगे तो क्या होंगे, ग्रेड पे तो असर पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड तासीर फिल द जार। तासीर ने जार को किस तरह फिल किया, किस तरह भरा। ही poured द सेंट फर्स्ट, उसने पहले रेत डाली, देन द पेबल्स एंड लास्टली ट्राइड टू ऐड द रॉक्स बट दे डिडंट फिट। यानी कि उसने पहले रेत डाली, फिर कंकर डाले और आखिर में लास्टली उसने क्या किया, पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन वो ना फिट हुए, वो ना समाए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तासीर। तासीर के दादा ने उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया। उसका आंसर है, ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, तासीर स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, के तासीर वक्त के इंतज़ाम में मुश्किलात का शिकार है, एंड वांटेड टू टीच हिम अ वैल्यूएबल लेसन, और उन्होंने उसे एक कीमती सबक सिखाने का फैसला किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट ऑन तासीर्स परफॉर्मेंस। यानी कि सही वक्त के इंतज़ाम की का तासीर की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ा। तो इसका आंसर है, तासीर ने इम्प्रूव्ड हिज ग्रेड, के अपने ग्रेड्स में वो बेहतरी ले आया। इम्प्रूव्ड बेहतरी लाना, हिज ग्रेड अपने ग्रेड में। बिकेम लेस स्ट्रेस्ड, उसकी जो स्ट्रेस थी वो कम हो गई। एंड और मैनेज्ड हिज टाइम अफेक्टिवली फॉर इम्पोर्टेंट टास्क्स एंड रिलेशनशिप। यानी कि उसके वक्त के दुरुस्त इंतज़ाम से तासीर के क्या हुए, ग्रेड बेहतर हुए, दबाव कम हुआ, स्ट्रेस कम हुई और अहम कामों के ताल्लुकात के लिए वक्त मौसर तरीके से संभालने लगा। यानी कि बेहतर वो वक्त को मैनेज अच्छे तरीके से करने लगा। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक प्लॉट डेवलपमेंट और कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसको हम पढ़ेंगे और कुछ उसके बाद पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ने के बाद ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने इसको कंप्लीट किया है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ये वैसे कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ स्केच बनाने के लिए, समझाने के लिए, या टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं।
जी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें है एक्सप्लेन द मीनिंग। ये जो हाईलाइट किए गए वर्ड हैं हमने इनके मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। तो जैसे प्रोक्रेस्टिनेटिंग है, इम्पार्ट है, ईगरली है, इनके हमने मीनिंग जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। जी, पहला लफ्ज़ है हमारा प्रोक्रेस्टिनेटिंग, टाल मटोल करना, डिले करना, डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क्स और एक्शंस ऑफन ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। यानी कि किसी वजह से हम लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से या उसको नहीं करना चाहते, उसको अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, यानी कि टाल मटोल करते हैं। इम्पार्ट मुंतकिल करना, to communicate, convey or make something known, especially information or knowledge, कि किसी information या knowledge को किसी को देना, impart करना। eagerly बेताबी से, with a lot of enthusiasm, interest or desire to do something, किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा शौक। इंटेंटली ध्यान से, विद फोकस के फोकस के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान से, फोकस्ड अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑन समथिंग, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अपना ध्यान इधर करो या तवज्जो से सुनो, कंसंट्रेशन प्रॉपर दो। ऑन समथिंग ऑफन विद ग्रेट केयर और पर्पस, इस तरह से अप्रोच रजू करना। A method or way of doing something to move towards or come near to something or someone. Determination, मजबूत इरादा, the firmness of purpose or resolution to achieve something, often despite obstacles. यानी कि मुश्किलात के बावजूद भी किसी चीज़ को हासिल करने का जो मजबूत इरादा है उसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन। Impact, असरात, the strong effect or influences something has on a person, situation or environment, a collision or forceful contact. Working with words, अल्फाज के साथ काम करना या लफ्ज़ों के साथ काम करना। कंसल्ट आ थिसॉसिस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड, ये जो वर्ड दिए गए हैं यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इन अल्फाज के मुतरादफात तलाश करने हैं और फिर इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कंसल्ट मशवरा किससे करना है, लुगत से, थिसॉसिस से। ये हमारे अल्फाज हैं, ये मुतरादफात हैं और ये उनके जुमले हैं। इनग्रोस्ड होता है मगन, मसरूफ़, जैसे ऑब्जर्व्ड, कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड, अमर्स्ड, यानी कि अमर्स्ड जज़ब हो जाना, जैसे किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाना। सहर ज़दा, ये भी इसको कहा जा सकता है। अब इसका सेंटेंस है, शी वॉज सो अब्सर्व्ड इन हर बुक, यानी कि वो अपनी बुक में इस तरह से मगन थी। डैट शी डिडंट हेयर हर फ़ोन रिंग, कि वो फ़ोन की आवाज़ या बेल की आवाज़ भी ना सुन सकी। इस तरह से वो ऑब्सर्व्ड थी, मगन थी, मशगूल थी अपनी किताब के अंदर। नेक्स्ट है एडमायरेबल, कमेंडेबल, प्रेसवर्दी, इम्प्रेसिव, वर्थी। हिज कमेंडेबल डेडिकेशन, उसकी जो काबिल तारीफ़ डेडिकेशन है। टू वॉलंटियरिंग इंस्पायर्ड एवरीवन अराउंड हिम, कि उसने ऐसा कोई रज़ाकाराना काम किया है जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्राउन, स्काउल्ड, ग्रीमिस्ड, क्लाउड, साउल्ड। शी ग्रीमिस्ड व्हेन, यानी कि जब उसने देखा, When she saw the mess in the kitchen, कि वो बहुत रंजीदा हुई जब उसने किचन में मैस देखा, खलारा जो पड़ा हुआ था वो देखा। Amazement, astonishment, wonder, surprise, awe. The musician's trick left the audience in astonishment. Allocate, assigned, designated, apportioned, distributed. The teacher assigned the student different roles for the group project. Distributed यानी कि तकसीम करना। Impact,
affect, influence, consequence, impression. The new policy will have a significant effect on the company's future. Cherished, treasured, valued, beloved, adored. The photo album was a beloved keepsake passed down through generations. नेक्स्ट सी पॉइंट है कि हमने डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है. यूज़ अ डिक्शनरी टू चेंज द फॉलोइंग नाउन्स. ये जो नाउन्स दिए गए हैं एडजेक्टिव में इनको चेंज करेंगे. फर्स्ट वाला हमारे लिए उन्होंने करके दिखाया गया है, जैसे नेचर से नेचुरल. अब ये वाले वर्ड हैं मैनेजमेंट, स्ट्रगल, रिएक्शन, ये सबको हम चेंज करेंगे. जैसे मैनेजमेंट से मैनेजेरियल, ग्रेटिफिकेशन से ग्रेटिफाइंग, स्ट्रगल से स्ट्रगलिंग, एक्सप्रेशन से एक्सप्रेसिव, रिएक्शन रिएक्टिव, प्रेजेंस प्रेजेंट, लेसन लेसन कम, यानी कि ये वाला जो लेसन है ये सबक है, ये लेसन कम है. प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव. नेक्स्ट हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है जिसमें है कंजंक्शंस. कंजंक्शंस होते हैं हरूफ अतफ, जैसे मुख्तलिफ दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. वैसे तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कंजंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन दी गई हैं वो ये हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव. हाँ, ये इनकी डेफिनेशंस भी हैं. और ये जो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो ये हैं एंड, फॉर, नॉर, बट, और, येट, सो. उसके बाद ये वाली हैं. उसके बाद ये हैं. हमारा जो करने वाला काम है इसको हमने सिर्फ याद करना है कि कोरिलेटिव में कौन कौन सी हैं, और जो यानी कि सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, इनको हम एक बार पढ़ लेंगे. और यहाँ से इसका प्रैक्टिकल काम है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे आएगा बट इट स्टार्टेड रनिंग. रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी. अब बट के ज़रिए इन दोनों चीज़ों को जोड़ा गया है कि जब वॉक मैं करने जाना था, मैंने चाहा कि मैंने वॉक करूं, तो क्या हुआ, बारिश शुरू हो रही है. इसी तरह से सेकंड वाले में एंड आएगा. शी लाइक्स बोथ, यानी कि वो दोनों को पसंद करती है. किसको, बर्गर को और पिज़्ज़ा को. आगे इसमें और है, सो डैट, यानी कि ये यहाँ पे स्पेस कम है तो डैट हमने यहाँ लिखा है. सो डैट ही कुड पास द एग्जाम. आगे येट है. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये हमने मुनासिब सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव के साथ जो कंजंक्शंस हैं उनके साथ फिल करना है. जैसे फर्स्ट वाले में बिकॉज आएगा और सेकंड वाले में शी लाइक्स बोथ टी एंड जूस, वो दोनों को पसंद करती है. नेक्स्ट है बिकॉज, फोर्थ वाले में आल्दो, और फिफ्थ वाले में अनलेस. ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट है ट्रांजिशन वर्ड डिवाइसेस, यानी कि ऐसे अल्फाज. ट्रांजिशन होता है मुंतकिली के ऐसे अल्फाज या जुमले जो पैराग्राफ या तहरीर के किसी हिस्से के ख्यालात को जोड़ते हैं. उसके अंदर जो ख्यालात पाए जाते हैं उसको जोड़ते हैं और मतन के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुकात पैदा करते हैं, कायम करने में मदद देते हैं और तहरीर को मज़ीद मरबूत और मुनज़्ज़म रखते हैं. यानी कि किसी किस्म की बेनज़मी जो है, बदनज़मी, वो नहीं पैदा होने देते तहरीर के अंदर. ये इस तरह के मुंतकिली अल्फाज होते हैं. एग्जाम्पल इसकी ये हैं, और करना इसमें ये है हमने कि ये वाली जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है. एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस एंड बट और सो द कंप्लीट ईच सेंटेंस करेक्टली. यानी कि इसमें एंड आएगा. शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी. इसमें एंड, बट, सो, एंड, और,
इसमें और आएगा। नीचे है यूज़ दीज ट्रांजिशन वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस, जैसे कि ये पीछे अपने एग्जांपल्स में भी इनको देखा है। मोरओवर, मीनवाइल, देयरफॉर, इन एडिशन, फर्दरमोर, ये इनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मोरओवर जबकि, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, मोरओवर शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एथलीट, यानी कि वो ना सिर्फ एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है बल्कि वो एक एथलीट भी है। मीनवाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, मीनवाइल माई कोलीग वॉज सेटिंग अप द इक्विपमेंट, therefore the weather was very bad, therefore we decided to cancel the trip. In addition, he finished his homework quickly. In addition, he helped his younger sister with hers. Furthermore, the project is due tomorrow. Furthermore, we need to prepare a detailed report. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग अ डिफरेंट कंजंक्शन टू कन्वे अ सिमिलर मीनिंग। ये वाले जो सेंटेंस हैं इनको हमने दोबारा लिखना है। जैसे सेंटेंस है हमारा ही विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। री राइट जब हमने इसको दोबारा लिखा है ही विल गो टू द बीच provided that the weather is nice, इसको रीराइट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है she likes coffee but she doesn't like tea. She likes coffee yet she doesn't like tea. Next sentence है they went for a walk because the weather was nice. They went for a walk as the weather was nice. नेक्स्ट सेंटेंस है ही नॉट ओनली स्टडीड बट आल्सो प्लेज। ही स्टडीज एज वेल एज प्लेज स्पोर्ट्स। ये रीराइट है। ये ओरिजिनल सेंटेंस है दे वेंट स्कीइंग सिंस देयर वाज फ्रेश स्नो ऑन द स्लोप्स। दे वेंट स्कीइंग फॉर देयर वाज फ्रेश स्नो ऑन द स्लोप्स। लास्ट सेंटेंस है ही इज़ बोथ अ talented musician and skilled painter. He is a talented musician and a skilled painter. नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो है राइटिंग योर स्टोरी। इसमें आप कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अपनी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, प्लानिंग करनी है और स्टोरी के जो जो पॉइंट्स होते हैं उनको देखकर तो आपने वो स्टोरी लिखनी है। कोई भी स्टोरी हम आप लिख सकते हैं। जो हमने स्टोरी लिखी है आइए उसको देखते हैं। जी, हमारी ये स्टोरी है अ फ्रेंडशिप अक्रॉस बाउंड्रीज, सरहदों के पार दोस्ती। इन अ बसलिंग सिटी विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन, मतनू आबादी वाले एक हलचल से भरपूर शहर में टू इंडिविजुअल्स, दो मुख्तलिफ फ्रॉम वास्टली डिफरेंट बैकग्राउंड unknowingly crossed paths, यानी कि मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद नादानस्ता रास्ते अबूर करके MIA मिया ये लड़की का नाम है। आ वेल्थी यंग वुमेन एक दौलतमंद आला दर्जे की एक खातून है। राइज्ड इन एन unscale neighborhood, had always been surrounded by luxury and the art. यानी कि एक मिया जो है एक आला दर्जे के मोहल्ले में परवरिश पाने वाली एक अमीर नौजवान औरत हमेशा से ही ऐशो इशरत और फ़नून लतीफ़ा से घिरी हुई थी। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द सिटी, शहर के दूसरी तरफ, अली इसका यानी कि सेकंड जो करेक्टर है, आ हम्बल मैकेनिक फ्रॉम अ वर्किंग क्लास फैमिली। अली जो है शहर के दूसरी तरफ मेहनत कश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आजिज़ मैकेनिक अली ने जिसका जो फोकस है फोकस्ड ऑन मेकिंग एंड्स मीट वाइल ड्रीमिंग ऑफ अ बेटर फ्यूचर, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला जो अली है वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हुए अपने कामों को तवज्जो से पूरा करता है या अपने कामों पर तवज्जो उसने मरकूज़ की। देयर वर्ड्स कोलाइडेड
one afternoon at a local park when Mia's sketchbook flew out of her hand. उनकी जो दुनिया है वो एक दोपहर एक मुकामी पार्क में क्या हुआ टकरा गई जब मिया की स्केच बुक उसके हाथों से उड़ गई. एज द विंड हवा ने स्कैटर्ड हर पेपर्स उसके पेपरों को बखेर दिया कि हवा में वो उड़ गए. अली हु वाज सिटिंग नियर बाय, अली जो कि करीब ही बैठा था, रश टू हेल्प, वो जल्दी से उसकी मदद को उठा. देयर डिफरेंसेस, उनके जो डिफरेंसेस थे उनके दरमियान वर वो बहुत ज़्यादा वासिया थे. वॉइस ऑब्वियस यानी कि वो डिफरेंसेस जो थे वो बहुत वाजिया थे. मिया इन हर डिज़ाइनर क्लॉथ्स, मिया ने डिज़ाइनर के कपड़े पहने हुए थे. एंड अली, और अली इन हिज वर्न आउट ओवरऑल्स, अली ने यानी कि आम कपड़े पहने हुए थे अपने, यानी कि बुसीदा लिबास में था. बट दे बोथ शेयर्ड अ क्वाइट स्माइल एज दे कलेक्टेड द पेपर्स, लेकिन जब वो कागजात जमा कर रहे थे तो दोनों ने खामोश मुस्कुराहट का इश्तराक किया या दोनों मुस्कुराए. ओवर टाइम, वक़्त गुजरने के साथ साथ, देयर कैजुअल इंटरेक्शंस ग्रू इनटू मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, उनकी आरामदा और पुरसकून बातचीत बामानी बातचीत में इजाफा होता गया. मिया लर्नड अबाउट अलीज चैलेंजेस एंड हिज पैशन फॉर फिक्सिंग थिंग्स, मिया ने अली के चैलेंजों और चीज़ों को ठीक करने के इसके जज्बे के बारे में सीखा. वाइल, जबकि अली डिस्कवर्ड मिया स्ट्रगल विद मीटिंग हर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, जबकि अली ने अपने ख़ानदान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मिया की जद्दोजहद को दरियाफ्त किया. डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस दे बिगेन टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, इख्तलाफात के बावजूद वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने लगे. एंड अ बॉन्ड वाज फॉर्म्ड, और एक बॉन्ड कायम हुआ. देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, वंस एन अनलाइकली कनेक्शन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उनकी दोस्ती एक बार गैर मुतवक्का ताल्लुक़ थी. बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मजबूत होती गई जो बाहमी एहतराम और अफ़हाम तफ़हीम पर मबनी थी. मिया इनवाइटेड अली टू हर आर्ट गैलरी, मिया ने अली को अपनी आर्ट गैलरी में इनवाइट किया. एंड अली taught her how to fix a broken part of her bicycle, और अली ने अपनी साइकिल के टूटे हुए हिस्से को ठीक करने का तरीका सिखाया. ईच इंटरेक्शन ब्रॉट देम क्लोजर, ये जो उनका इंटरेक्शन था वो करीब दोनों को लाता गया. ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स बिटवीन देम, हर तामुल ने उनके दरमियान की रुकावटों को तोड़ते हुए उन्हें करीब लाया. इन द एंड, आखिरकार, मिया एंड अलीज फ्रेंडशिप, मिया और अली की दोस्ती become a beautiful example of cohesion and harmony, यानी कि हम आहंगी और एक खूबसूरत मिसाल बन गई. आखिरकार जो उन दोनों की दोस्ती थी वो एक मजबूत मिसाल बन गई. देयर कनेक्शन बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस showed them that true friendship can from across even the most apparent divides, यानी कि उनकी जो दोस्ती थी हमदर्दी और मुश्तरका तजुर्बात की बुनियाद पर उनके राब्ते ने उन्हें दिखाया कि हकीकी दोस्ती सबसे ज़्यादा वाज़िया तकसीम के दौरान भी बन सकती है. Together they discovered that the best connection are made when people are willing to embrace each other's differences, यानी कि लोग एक दूसरे के इख्तलाफात को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं तो बेहतरीन रवाबत कायम होते हैं. यहाँ तक हमारी वीडियो थी जो कि मुकम्मल हो गई है. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.